गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हम पोजिशनल ट्रेड नहीं करते। अदरवाइज़ अगर ऐसी सिचुएशन में गलती से किसी ने कॉल लिया होगा या स्पेशली पुट राइट किया होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनको होने वाला है। तो इस प्रकार की मार्केट में आपको ध्यान रखना चाहिए, हेजिंग वगैरह करके रखना चाहिए अपना पोजीशन। और निफ्टी के अंदर भी काफ़ी बड़ा गैप डाउन है, तो अभी कुछ नहीं करना, वेट करेंगे, थोड़ा मोमेंटम वगैरह आने दीजिए। मार्केट में देखते हैं कितना वोलाटाइल मोमेंटम होता है, उसके बाद हम कुछ पोजीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अभी यहाँ पे डिसीजन बनाना गलत होगा। मोमेंटम आने दीजिए, थोड़ा रुकने दीजिए, मार्केट को होल्ड वगैरह करेगा या फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा स्टेबल होगा, उसके बाद ही हमारा ट्रेड बनेगा। अभी यहाँ पे डिसीजन नहीं बनाना, चलने देते हैं, अभी जो होगा होने देते हैं। तो मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम नज़र आ रहा है। 46,500 से सपोर्ट लिया, 47,000 का ब्रेकआउट कर दिया और 47,200 के आसपास ही रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 47,300 का पुट ले लेते हैं, 900 क्वांटिटी ऐड करेंगे। ऐसी मार्केट में देखिए क्या होता है, आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मॉर्निंग में आप पोजीशन बनाते तो वोलाटाइल मोमेंटम होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि कोई अगर तेज़ी से अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम होता है तो वहाँ पे ट्रेड लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता, बेवजह वहाँ पे ट्रैप ही होते हैं। तो वेट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। उसके बाद हम निफ्टी का भी काम करेंगे, 21,800 का पुट ले लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वान्टिटी रखेंगे यहाँ पे। तो बात कर लेते कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब अगर आप ओवरऑल देखो तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नज़र नहीं आएगा। ये जो अपसाइड का मोमेंटम होता है ये क्यों आता है मार्केट के अंदर, क्योंकि हो सकता है किसी ने प्रॉफिट वगैरह बुकिंग किया हो, और दूसरा क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी क्या होता है, कभी कभी बड़े ट्रेडर भी यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि पुट राइट करके बैठ जाते हैं, और अगर कोई बड़े ट्रेडर बैठ गए तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, मार्केट को थोड़ा ऊपर लाकर खड़ा करना पड़ता है ताकि वो कम से कम लॉस में अपना पोजीशन वगैरह कट कर पाए। लेकिन अभी वो काफ़ी हो चुका है, मार्केट के अंदर कंटिन्यू हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब कहीं ना कहीं रैंडम बायर भी मार्केट के अंदर आने शुरू हो गए होंगे। तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, 46,500 का सपोर्ट लिया, 47,000 का ब्रेकआउट किया, तब तक हमने कुछ भी नहीं किया। जैसे 47,200 का रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा है, चाहे वो एक रिट्रेसमेंट करे, चाहे वो एक सेलिंग में मार्केट आए, इन दोनों तीनों केसेस में क्या होंगे, मार्केट के अंदर हमें एक ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिल ही जाएगा। उसमें हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर बेनिफिट उठाना है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सेलर हैवी होने वाले हैं मार्केट के अंदर। और निफ्टी के अंदर भी हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी हम कुछ सेलिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, और हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ सेलिंग आ सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखा है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया, अपना 47,000 का भी ब्रेकआउट कर दिया, तो अब यहाँ पे रैंडम बायर आए होंगे, यहाँ पे रैंडम बायर आए होंगे। तो 47,200 से आसपास रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था, इसी का मैंने रेजिस्टेंस मानते हुए एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम है। अचानक से ऐसे तो नहीं हो सकता है पूरा ही ऊपर निकल जाएगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लेगा, थोड़े बहुत सेलर वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद में भी कुछ मार्केट अलग करे। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं सेल कर रहा हूँ, अब अगर मैं टारगेट बुकिंग करके निकल जाऊंगा तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैं बैठा रहूंगा तो मैं भी कुछ अलग मार्केट करे। तो मार्केट को ये बात बताए कि अगर यहाँ पे कुछ सेल करेगा भी तो वो अपनी पोजीशन कट नहीं करने वाला। हाँ, बायर को तो डर लगेगा, बायर को जैसे नीचे आएगा अपना पोजीशन कट करने की ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन सेलर क्या करेगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। और अगर वो पोजीशन को होल्ड करता है तो उसकी पोजीशन कभी भी कट कर सकता है मार्केट। तो उसमें सिचुएशन को डरने वाली बात नहीं होती। आराम से हम यहाँ पे सेलिंग करके बैठे कि मार्केट को पता है कि सेलर तो कहीं नहीं जाने वाला, उसको कभी भी मैं खा सकता हूँ। बायर क्यों मार्केट परेशान करने वाला, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। इसीलिए हमने क्या किया, पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। मोमेंटम अच्छा है और बहुत अच्छा बेनिफिट हमें नजर आ रहा है। अचानक से प्रीमियम हमारे बढ़ना शुरू हो गए, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि प्रीमियम वगैरह एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद अगर हमारा कोई ट्रेड बनेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो गिरने देते हैं मार्केट में, देखते हैं कितना मोमेंटम हम कैप्चर कर पाते हैं। अभी बहुत अच्छा बेनिफिट हमें नज़र आ रहा है। तो बेनिफिट नज़र आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम रिस्क अपना रख सकते हैं। जब प्रॉफिट वगैरह कम होना शुरू होगा तब हम देख लेंगे। तो ट्रेड क्यों बनाए, बहुत ही सिंपल है। इसमें वैसा कुछ नहीं है कि आपको सर हमें तो नज़र ही नहीं आया यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि एक तो सपोर्ट मार्केट ने 46,500 का ले लिया, तो अगर सपोर्ट लिया तो ऐसे नहीं कि मार्केट तुरंत गिर जाएगा। सपोर्ट लिया, बायर ने आने की कोशिश किया, तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन में बायर डायरेक्टली हाथ नहीं लगाता मार्केट को। उसके बाद मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता हुआ गया। फिर मैं देख रहा था कि अगर 47,000 का रेजिस्टेंस वगैरह लेगा तो हम क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट के लिए काम कर लेंगे। अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं रैंडम बायर मार्केट के अंदर आएंगे कि मार्केट बहुत बढ़ रहा है, चलो मैं तो यहाँ पे कॉल ले ही लेता हूँ, मार्केट पहले भी बुलिश था, आज फिर से बुलिश होने वाला है। तो वो जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पे रैंडमली बाइंग करना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने देखा कि 47,200 का रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट ने
रेड कैंडल जैसे ही बनाया हमने तुरंत एंट्री वगैरह करना शुरू किया, और निफ्टी के अंदर थोड़ा हमें पहले ही रिजेक्शन नजर आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पोजीशन बनाया। आगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड रहता है, आपको बताइए, उसमें कुछ है नहीं। सेलर की ये कहानी है कि देखिए अब जैसे यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, यहाँ पे जैसे कोई सेल करेगा, उसको ये खतरा नहीं कि मार्केट बढ़ जाएगा, वो आराम से बैठा रहेगा, चाहे मार्केट कितना ही गिरता रहे, तो मार्केट कभी भी उसको खा सकता है। तो वो भी टेंशन नहीं है मार्केट को कि सेलर को निकालना कब है। तो बायर को ही टेंशन है, सेलर की बिल्कुल भी मार्केट को चिंता नहीं, उसे कभी भी निकाल के फेंक सकता है। तो इसी प्रकार हमने मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया, बहुत अच्छा हमें बेनिफिट नजर आ रहा है। देखते हैं कितना हम मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं। और शुरुआत में तो देखिए प्रीमियम वगैरह बहुत अपसाइड डाउन साइड हो रहे थे, अभी मार्केट ने कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर लिया, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो वेट करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी में दोबारा से एक अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मैं ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए हम यहाँ पे क्या करें, अपना पोजीशन वगैरह बुकिंग कर लेते हैं, और बहुत अच्छा हमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। तो जो हम ये कहते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, देखिए सभी का टाइम होता है। अगर हम आज से 2-3 दिन पहले देखें, 4 दिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान किया, आज देखिए हमें बहुत अच्छा बेनिफिट बना के दिया। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते तो मैं भी इतना अच्छा बेनिफिट नहीं उठा पाते जितना हमने ऑप्शन बाइंग करके उठा लिया। एग्जैक्टली मार्केट ने काम किया और हाथों हाथ हमें मोमेंटम देखने को मिल गया, जिससे क्या हुआ, हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। ऑप्शन सेलिंग में भी ऐसा नहीं होता। और अगर किसी ने पोजिशन और ऑप्शन सेलिंग किया होगा और वो भी अगर पुट राइट करके चला गया होगा, तो फिर कहना ही क्या उनका, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है। और अगर आपने बाइंग किया होगा, मान लेते हैं आपने कॉल भी बाई कर लिया होगा, तब भी आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नुकसान होते नहीं, नुकसान होते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बड़े हो जाते हैं। अगर आप पोजिशनल काम करते हो तो हेजिंग करके कम से कम किया करो। इंट्राडे में तो आप कर सकते हो, लेकिन वही है कि कभी ऑप्शन सेलर को बेनिफिट नजर आता है, कभी ऑप्शन बायर को बेनिफिट नजर आता है। डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर किस प्रकार के हो, उसी प्रकार आपको अपनी पोजिशन को हैंडल करने का मौका मिलता है। और आज के दिन हमने ट्रेड क्यों बनाया था मार्केट के अंदर, बहुत ही हमने सिंपल रखा था कि 2 जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 47,000 का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है, तो कहीं ना कहीं 47,200 से रेजिस्टेंस वगैरह ले सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, अचानक से गैप डाउन ओपन होता है, तो 2 बातें होती है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या जो रैंडम सेलर आते हैं कि नहीं अब तो कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे बैक टू बैक सेल करना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे उनका एसएल खाता हुआ निकलता रहता है। जब उनके एसएल खत्म हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस वगैरह लेता है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट गिरना शुरू कर देता है। तो यही मार्केट का काम रहता है कि जो ट्रेड कर रहा है ना, उसके अपोजिट काम करता है मार्केट। जो लगता है कि गैप डाउन ओपन हो गया, अब तो गिर ही जाएगा मार्केट, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सेलर आएंगे, मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएगा। जब उनके एसएल खत्म हो जाएंगे, जब उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, फिर मार्केट क्या करेगा, अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस नजर आएगा, अपना जो भी सेलर होंगे, अच्छे सेलर होंगे, वो अपना पोजीशन लेना शुरू कर देंगे, और जैसे ही पोजीशन लेना शुरू करेंगे, मार्केट को गिरा देंगे। तो यही काम मार्केट के अंदर चलता है। ये भी मैं बता भी रहा था कि आपको अगर हमें छोटा गैप डाउन वगैरह देखने मिलता है, सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं तो 250 से 300 पॉइंट के बारे में बोल रहा था, अगर हमें ज़्यादा गैप डाउन देखने मिल जाता है, जैसे 250 से 300 पॉइंट का, वहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता था, क्योंकि आता रहता है। क्योंकि गैप डाउन अचानक से ओपन होता है, हमें लगता है कि भाग कर सेल कर लेते हैं, फिर मार्केट क्या करता है, रिकवरी वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार इसमें बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, तो इसमें रिकवरी भी उसी लेवल का आ गया कि बड़ा गैप डाउन हो तो आपको रिकवरी देख लीजिए कितना आ गया, 500 से 600-700 पॉइंट का रिकवरी हमें देखने को मिला। तो ये आपको समझना होगा कि मार्केट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि मार्केट में आपका ही पैसा बन जाए। आपका पैसा तभी बनेगा गैप डाउन में, अगर किसी के इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आ जाए, तब मार्केट के अंदर गिरावट आ सकता है। उसमें आपको क्या देखना था, अगर ओपन होते गिरना शुरू करे, बड़ा सा कैंडल बना दे, उसमें आप बेनिफिट उठा सकते हो। अगर ओपन होते फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया, तो समझ लेना कि मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह कभी कभी हो जाते हैं। प्रिपेयर रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि होना ही चाहिए, लेकिन रेडी रहोगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे आप। अगर प्रिपेयर ही नहीं हो और गलती से आपने कोई गलत ट्रेड बना लिया, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।